स्वर्गीय विष्णु गोयनका के स्मृति में विश्व पर्यावरण बचाओ संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र पर्यावरण की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विषय वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन का मानव जीवन पर प्रभाव। राधे पर्यावरण ने कहा कि मानव जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए उपयोग किया जाए, तभी हमारी धरती बचेगी। वक्ताओं में शशि गोयनका, जलपुरुष मनोहर मानव, दीपक, डॉक्टर आदित्य विजय जैन, इनके पांडे, डॉक्टर विवेक राज सहित कई अन्य लोग शामिल थे। विश्व पर्यावरण बचाओ संस्थान के तत्वावधान में आयोजित जलवायु परिवर्तन विषय के गोष्ठी में आयोजन में शामिल होने का अवसर मिला। सच पूछिए तो आज पूरी दुनिया में जो वैश्विक चुनौती के रूप में पर्यावरणीय असंतुलन दिख रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। आरा जैसे शहर में यह गोष्ठी और गोष्ठी के दौरान कुछ लोगों को जो सम्मानित किया गया है, उनको एक तरीके से उत्तरदायित्व का बोध कराने की कोशिश की गई है, इस बात के लिए कि जिस तरीके से पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हुआ है पूरी दुनिया में, हम स्थानीय स्तर पर लोकल छोटे छोटे एक्शन जो ले रहे हैं, उसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। यानी कि लोकल एक्शन से ग्लोबल इम्पैक्ट देने की कोशिश इस गोष्ठी का उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग अपने जीवन से, अपने कामों से प्रकृति को संवर्धित कर सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खास करके बिहार सरकार का भी, कि जिन्होंने जल जीवन हरियाली जैसे वैश्विक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। बिहार जैसे राज्य में जल जीवन हरियाली का जो मॉडल है, उस मॉडल को पूरी दुनिया आज स्वीकार कर रही है, प्रेरित कर रही है। और यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि ग्लोबल लीडर के रूप में, जो क्लाइमेट लीडर के रूप में बिहार की सरकार रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 100 साल में जितना हम लोगों ने प्रकृति का दोहन किया है, जितना शोषण किया है, इतिहास में 1000 साल पहले भी इतना बड़ा दोहन शोषण प्रकृति का नहीं हो पाया है। इसलिए अब ज़रूरत है, हम आने वाले पीढ़ी को अगर कुछ देना चाहते हैं, अगर हम बचाना चाहते हैं, तो प्रकृति के सारे आयाम, जल, जंगल, जमीन, अंतरिक्ष, खनिज, इन सब चीज़ों के संवर्धन के प्रति अपनी नैतिक जवाबदेही का निर्वहन करें, ताकि हम आने वाले पीढ़ी को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध जलवायु प्रदान करने में सहायक हो पाए। मैं समझता हूँ कि इस गोष्ठी का एक बहुत ही महत्व है। और इस गोष्ठी के आयोजक राजेंद्र पर्यावरण जी, डॉक्टर साहब, गोयनका जी और तमाम सारे लोगों के प्रति हम आभारी हैं कि इन लोगों ने मिलकर भोजपुर से यह प्रयास किया। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनोहर मानव है। जल प्रहरी के रूप में मैं काम करता हूँ। स्थानीय स्तर से लेकर देश और दुनिया में जो पर्यावरणीय असंतुलन है, उसमें रोकने के दिशा में कोशिश करता हूँ। के बारे में बताएं। जी और डॉक्टर साहब ने जो आयोजन किया है पर्यावरण के लिए, उसमें उन्होंने आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा। इन लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। पर्यावरण हमारे लिए, हम सभी के लिए जरूरी है। वैसे में पेड़ पौधा हम लोग सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का स्रोत है, लेकिन उसके पीछे हम लोग अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं। और ये जो उसके लिए कर रहे हैं, बहुत ही कर रहे हैं। हमें भी इसमें इनका साथ देना चाहिए। संस्थान के द्वारा यह जो पर्यावरण पर, जलवायु परिवर्तन पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, यह निश्चित रूप से समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और नव युवकों में, नई पीढ़ी में यह जागरूकता लाने का कार्य करेगा। आप
विश्व पर्यावरण संस्थान की तरफ से सभी सदस्यगण जो कार्य कर रहे हैं, विशेषकर भाई राजेंद्र जी, डॉक्टर साहब, आप लोग रोज प्रातः में सड़कों पर मिल जाया करते हैं किसी पौधे की सेवा करते हुए, कहीं नए पौधों को संरक्षित करते हुए। तो यह हमारे जैसे लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है और आप लोगों की इसी प्रेरणा के माध्यम से हम अपने क्षेत्र में प्लांटेशन करा रहे हैं और लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार के सेमिनार्स, इस प्रकार के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आएगा, लोगों में जागरूकता आएगी पर्यावरण के प्रति और हम संवेदनशील होंगे अपने समाज और जलवायु के प्रति। पर्यावरण बचाओ संस्थान का संयोजक अध्यक्ष राजेंद्र पर्यावरण बोल रहा हूँ। आज जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रही है वे बहुत चिंतनीय है और उसी जलवायु परिवर्तन के रोकने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें और इस जलवायु परिवर्तन के मतलब को समझें कि क्यों बेमौसम बारिश हो रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं तापमान बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और कहीं सुखाड़ पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर हमें बहुत चिंता है और ये धरती जो है रहने लायक नहीं है। इसको अच्छा बनाने के लिए ही इस संगोष्ठी और समारोह का आयोजन किया गया है और इसमें जितने लोग उत्कृष्ट कार्य किए हैं पर्यावरण के प्रति उनको मैं सम्मानित किया हूँ और हमारे संस्था के लोग लगे रहते हैं और यहाँ और भी गणमान्य व्यक्ति लोग आए हैं, उनको भी मैं स्वागत धन्यवाद देता हूँ कि इस अभियान को जारी रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना है। हम लोगों को हर स्तर पर कार्य चल रही है और हर स्तर पर हम लोग लगे रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले बार जब हम लोग बैठेंगे और लोग इससे मोटिवेट होकर आएंगे और पर्यावरण में बचाने के लगेंगे। सभी को धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। राजेंद्र पर्यावरण, विश्व पर्यावरण बचाओ संस्थान।